Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Darwin's theory of evolution और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why it being excluded from school and college curriculum. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently Union Minister of State for Education Subhash Sarkar said that the controversy around the removal of Charles Darwin theory of evolution from the textbook of class 10 published by NCERT वाज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. एक्चुअली आजकल एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एनसीईआरटी के बुक से रिमूव कर रही है. इसी न्यूज़ को एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रोपेगेंडा कहा है. मिनिस्टर के अकॉर्डिंग कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की र्यूमर से स्प्रेड कर रहे हैं. सो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, समझेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस बात को लेकर र्यूमर स्प्रेड किया जा रहा है, क्या सच्चाई है, एंड डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम. क्या वाकई में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को टेक्स्ट बुक से रिमूव किया गया है, एंड अगर ऐसा किया गया है तो फिर क्यों किया जा रहा है या किया गया है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है. देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है कि 20 अप्रैल को अक्रॉस द कंट्री अराउंड 1800 साइंटिस्ट, टीचर, एजुकेटर्स ने एनसीईआरटी को एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगर स्टूडेंट्स को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ाया जाता है देन स्टूडेंट विल रिमेन सीरियसली हैंडीकैप्ड इन देयर थॉट प्रोसेस. मीन्स अगर आप उन्हें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ाते हैं तो वो अपने थॉट प्रोसेस को उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे जितना कि करना चाहिए उन्हें. आफ्टर दिस इंसिडेंट नेशन वाइड देखिए एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट में हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है उसे डिस्कस करने से पहले जरा हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, किसने दिया है. देखिए, एक्चुअली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करने का जो क्रेडिट जाता है ये जाता है चार्ल्स डार्विन को. चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ये बुक 1859 में पब्लिश हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा. ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश कब हुई थी? 1859 में. इसी बुक में डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पब्लिश किया था जिसके अकॉर्डिंग स्पीसीज ओवर द ईयर खुद को इवॉल्व करते हैं. मीन्स स्पीसीज अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को इवॉल्व करते रहते हैं. आफ्टर दिस थ्योरी अगर हम बात करें तो डार्विन ने 1871 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1871 में एक और बुक पब्लिश की थी जिसका हेडिंग था द डिसेंट मैन. इसमें डार्विन ने ये कहा कि ह्यूमन बीइंग एंड जो एप हैं, जो वानर हैं, उनके इंसेस्टर एक ही होते हैं. मीन्स एक ही इंसेस्टर से हम दोनों आए हैं, जो वानर हो गया या जो ह्यूमन बीइंग हो गए, इनके इंसेस्टर एक ही हैं. मीन्स मनुष्यों एवं बंदरों के जो पूर्वज हैं दोनों के एक ही हैं. एंड यहीं से इवॉल्व होते होते ह्यूमन बीइंग जो होमो सेपियंस है उनका क्रिएशन हुआ है. तो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया है. बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इसे नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं. मेनली अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहीं से निकल कर आता है, यही पूरा का पूरा क्रक्स है इसका. बट अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि 1859 में अचानक से ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सभी लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि दैट टाइम वर्ल्ड वाइड कंडीशन कुछ अलग थी. उस टाइम अगर हम बात करते हैं तो लोग साइंस से ज़्यादा रिलीजन को इंपॉर्टेंस देते थे. तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि उस टाइम इतना आसान नहीं होगा इस चीज़ को प्रूव करना. देखिए, हुआ क्या था कि दैट टाइम में जितने भी क्रिश्चियनिटी कंट्री थी, जो क्रिश्चियन कंट्री थी या जो इस्लामिक कंट्री थी, उसमें इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया. बट आफ्टर दैट जब साइंस इवॉल्व होने लगा, धीरे धीरे चीज़ें प्रूव होने लगी, आफ्टर दैट धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे नेशन में इसे एक्सेप्ट किया गया. बट करंट सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जहाँ पर टेक्स्ट बुक में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ाया नहीं जाता है. कुछ नेशन तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेशन में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पूरी तरह से बैन कर लिया है. तो कौन कौन से नेशन है, जरा एक दो डिस्कस करते हैं. देखिए, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या सम स्टेट ऑफ यूएसए में ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बैन किया गया. मीन्स वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है. एंड कुछ कुछ इस्लामिक कंट्री तो ऐसे हैं जहाँ ये पढ़ाया तो जाता है बट वहाँ ये पढ़ाया जाता है कि दिस इज़ अनप्रूवन हाइपोथेसिस. मीन्स ये कोई प्रूव थ्योरी नहीं है. मीन्स ऐसा नहीं है कि जो चार्ल्स डार्विन ने कहा है बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है. पढ़ाया तो जाता है बट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उसे. तो कुछ ऐसी कंडीशन है. रिसेंट सिनेरियो में क्या हुआ था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड एक सर्वे की गई थी जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. लाइक अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में ओनली 45% लोग हैं
जो इसे एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स इसे सही मानते हैं। एंड क्रिश्चियनिटी में भी अगर हम बात करें, क्रिश्चियनिटी की अगर हम बहुत सारे विंग हैं, उसमें कैथोलिक की अगर हम बात करते हैं तो ओनली 58% जो कैथोलिक हैं ये मानते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, मीन्स सही थ्योरी है। एंड अदर हैंड हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन भी हैं जो इसे सही मानते हैं। लाइक अगर हम बात करें बुद्धिस्ट की, तो बुद्धिस्ट में देखिए 81% लोग इसे सही मानते हैं। हिंदुज़ में इसे 80% लोग सही मानते हैं। ज्यूज 77% ज्यूज जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बिल्कुल करेक्ट मानते हैं। मीन्स कुछ लोग इसे अभी भी सही मान रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इसे सही नहीं मान रहे। तो एक बार फिर से ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है एक बार न्यूज में बना हुआ है। तो अब जरा हम ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या है, जिसकी हम बात करें, जिसके कारण हम डिस्कस करें कि क्या हुआ है, ये जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑल वी नो कि आफ्टर कोविड-19 एनसीईआरटी ने अपनी जो प्रोसेस है उसमें कुछ चीज़ें करेक्शन करना स्टार्ट किया है, रेशनलाइजेशन करना स्टार्ट किया वहाँ पर। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग क्लासों में पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट के बर्डन को कम करने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया एनसीईआरटी की तरफ से कि कुछ टॉपिक्स को कुछ एनसीईआरटी बुक से हटा दिया जाए। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग क्लासों में बार बार पढ़ते हैं तो स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता है। एंड इसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक से एवोल्यूशन वाले टॉपिक को रिमूव किया जा रहा है। मीन्स ये जो चैप्टर 9 था इसमें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन को रिमूव करने की बात की गई है, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है। मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे एनसीईआरटी बुक से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिमूव किया जा रहा है। अभी भी क्लास 12 की एनसीईआरटी में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ाया जाएगा। मीन्स आने वाले टाइम में क्या होगा, क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसे वहाँ पर हटा दिया जाएगा। एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक ही टॉपिक हम जैसा बार बार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक ही टॉपिक को बार बार स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, उनके लिए एक बर्डन बढ़ता चला जाता है। तो बर्डन को कम करने के लिए टॉपिक को कम करना जरूरी है। एंड इसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक से ये एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को हटाने की रिकमेंडेशन दी गई है। बट जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को अगर क्लास 10 में इसे नहीं पढ़ाया जाता है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि 10th क्लास के बाद आप क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉमर्स सेक्शन को चले जाते हैं, कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं, तो उन्हें ये दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो साइंस में चले जाएंगे तो उन्हें 12 में मिल जाएगा। बट मान लीजिए कि कोई बच्चा आर्ट्स ज्वाइन करता है, कोई कॉमर्स ज्वाइन करता है, तो वो कभी भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। जो साइंस कम्युनिटी के लोग हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, उनका मानना है। इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी को ओपन लेटर लिखा है कि आप इस टॉपिक को यहाँ से मत हटाइए और यहाँ पर ही रखिए। मीन्स यहाँ पर ये क्लियर कर लेना जरूरी है कि सारे एनसीईआरटी बुक से इसे रिमूव नहीं किया जा रहा है। इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से एंटी नेशन लोगों का प्रोटेस्ट बता रहे हैं, प्रोपोगेंडा बना रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी जगह से जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को उसे नहीं हटा रही है, सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक से यहाँ पर एवोल्यूशन वाले टॉपिक को रिमूव करने की बात की गई है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।